और अब अगली स्टोरी आपको दिखाते हैं और अब बात युवाओं से जुड़ी हमारी खास मुहिम की। लेकिन उससे पहले नीट परीक्षा पेपर से जुड़ा एक अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल सीबीआई ने आज इस मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में पुणे से मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया। आरोपी को एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था और कथित तौर पर उसे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी उसकी। सीबीआई का कहना यह कि उसने अप्रैल 2026 में सह आरोपी मनीषा मंधारे के साथ फिजिक्स के प्रश्न साझा किए थे। जांचकर्ताओं का दावा यह है कि लीक हुए प्रश्न पत्र नीट यूजी 2026 परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते हैं। आरोपी मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार करने से पहले सीबीआई ने कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। नीट पेपर लीक मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ और जांच के बाद आरोपियों के लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इससे पहले कल शाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह और एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी संसदीय समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान एनटीए प्रमुख ने एजेंसी का बचाव करते हुए दावा किया कि पेपर एनटीए के सिस्टम से लीक नहीं हुए थे। जब संसदीय समिति ने एनटीए अधिकारियों से सीधा सवाल किया कि इस लीक के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, तो एनटीए के प्रमुख ने जवाब दिया कि वो इसका सटीक जवाब सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद ही दे पाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख की अध्यक्षता में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। ये एक्सपर्ट कमेटी इस तरह के घोटालों और पेपर लीक नेटवर्क को हमेशा के लिए ध्वस्त करने पर अपनी सिफारिशें देगी। और अब बात हमारी उस मुहिम की जो हमने देश के युवाओं के लिए और सरकारी नौकरियों पर डाका डालने वालों के खिलाफ शुरू किया। इस कड़ी में हमने बिहार और यूपी का हाल आपको दिखाया है। आज बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पेपर लीक अब कोई एक घटना नहीं, राज्य में यह अब करोड़ों के नेटवर्क वाला संगठित अपराध बन चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पेपर सेट होने की टेबल से लेकर परीक्षा केंद्र तक हर पड़ाव पर लीक का खतरा रहता है। कहीं प्रिंटिंग प्रेस से गोपनीय पेपर बाहर निकलते हैं, कहीं स्ट्रांग रूम से पेपर के फोटो खींचे जाते हैं, तो कहीं बसों में बैठाकर आंसर रटवाए जाते हैं। पिछले 5 सालों की ही बात कर लें तो राजस्थान में 14 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और ये सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, जिनमें से 700 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। ऐसा लगता है कि राजस्थान में सरकारी नौकरी अब सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि भरोसे का इम्तिहान बन चुकी है। यहां लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई पेपर लीक गैंग उनकी उम्मीदों पर डाका डाल देता है। पिछले 5 सालों में 14 बड़े पेपर लीक से सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल वही, आखिर सिस्टम में सेंध कहां है। नतीजा यह कि राजधानी जयपुर में आए दिन अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच पूरी हो और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उन्हें वापस बहाल किया जाए। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस खेल में सिर्फ दलाल नहीं, कुछ सरकारी कर्मचारी, कोचिंग संचालक, शिक्षक और खुद अभ्यर्थी भी शामिल पाए गए। यानी सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही सिस्टम को खोखला करते रहे। वर्ष 2020 में 2646 पदों के लिए वन रक्षक भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन एक पारी का पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी, दोबारा एग्जाम हुआ। इस मामले में 39 गिरफ्तारियां हुई। गिरोह राजस्थान से लेकर हरियाणा और यूपी तक फैला मिला। जांच में यह पता चला कि अभ्यर्थियों से 8 से 10 लाख रुपए तक वसूले गए। 2021 में 23 और 24 अक्टूबर को कुल 5378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। लेकिन यहां ब्लूटूथ डिवाइस और माइक्रो ईयरफोन से नकल करने वाला हाईटेक नकल गैंग पकड़ा गया। जांच में पता चला कि इस गैंग का नेटवर्क नेपाल के बॉर्डर तक फैला था। इस मामले में 32 आरोपी गिरफ्तार हुए। जांच एजेंसियों की माने तो नकल करवाने के बदले अभ्यर्थियों से 6 से 12 लाख रुपए तक वसूले गए। राजस्थान के सबसे चर्चित पेपर लीक में से एक रीट 2021 भी नकल गैंग का शिकार हुआ। आरोप लगे कि शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम में ही वहीं से पेपर बाहर निकाला गया। करीब 1.25 करोड़ रुपए की डील हुई। नकल के लिए चप्पलों में ब्लूटूथ डिवाइस फिट किए गए थे। दिल्ली के इंजीनियर ने 42,000 में नकल करवाने वाली डिवाइस बनाई, जो 6 लाख तक में बेची गई। 97 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और आखिरकार पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। नतीजा,
मेहनत करने वाले बच्चों का भरोसा टूट गया। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के जरिए कई लोग सब इंस्पेक्टर तक बन गए। कुछ आरोपी ट्रेनिंग भी कर रहे थे, लेकिन जांच में पूरा खेल खुल गया। 130 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। जांच के बाद 50 ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए गए और पूरी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। अब सितंबर में दोबारा परीक्षा होगी। एसआई भर्ती घोटाले ने तो राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित भर्तियों में से एक की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिन युवाओं ने ईमानदारी से परीक्षा दी वो बाहर रह गए और जिन पर सिस्टम को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन्हीं में फर्जीवाड़े के आरोपी मिल गए। यही वजह है कि अदालत को पूरी भर्ती रद्द करनी पड़ी। राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर रद्द आदेश आया, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। वैसे नकल माफियाओं की करतूतों का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। साल 2021 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई। करीब 18 लाख अभ्यर्थियों वाली ये परीक्षा भी धांधली से नहीं बची। यहां दूसरी पारी का पेपर लीक हुआ। 45 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। दलाल, स्कूल प्रिंसिपल, परीक्षा स्टाफ सब इस नेटवर्क का हिस्सा निकले। 2022 में हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। चलती बस में अभ्यर्थियों को आंसर रटवाए गए। 45 अभ्यर्थियों और दलालों को पकड़ा गया। पेपर लीक इतना संगठित था कि पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। यही नहीं, हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा में स्पेन से मंगाए गए कैमरों से पेपर की फोटो सॉल्वर तक पहुंचाई गई। इसके अलावा बिजली विभाग तकनीकी हेल्पर भर्ती परीक्षा, राजस्व अधिकारी भर्ती परीक्षा, चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा, आप बस नाम लेते जाइए। राजस्थान में पेपर लीक वाले एग्जाम्स की लिस्ट खत्म नहीं होगी। स्कूल के मामले में जब नेताओं के साथ पर्चे लीक गिरोह के सदस्यों की तस्वीरें सामने आने लगीं, तो नेता भी राजनीतिक अंदाज में ही इसका जवाब देने में लगे हुए हैं। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के बाद में अगर आपके श्रीमुख से अगर पेपर लीक माफिया मगरमच्छों को पकड़ेंगे ये शब्द आ गया, तो कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में इस मांग के साथ में आंदोलन करेगी कि नीट 2024, 25, 26 के जो पेपर माफिया हैं उनको आप मगरमच्छों को पकड़िए, वरना तो ये माना जाएगा कि वो मगरमच्छ आप में से ही कोई है, दूसरा कोई मगरमच्छ नहीं। ये क्या है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज करने जा रही है। सारे पेपर बेच दिए कांग्रेसियों ने और उनके आज भी जेलों में बैठे और जाएंगे। और भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले भी कार्रवाई की है पेपर आउट करने वालों के ऊपर, शामिल होने वालों को, अभी भी कठोर कार्रवाई करेगी। इन सब के बीच पिस रहा है तो राजस्थान के युवाओं का भविष्य और उनके सपने। ऐसा लगता है कि राजस्थान का युवा अब सिर्फ भर्ती परीक्षा नहीं दे रहा, वो हर बार सिस्टम की विश्वसनीयता का टेस्ट भी दे रहा है। लेकिन जब मेहनत से ज्यादा मैनेजमेंट काम आने लगे, तो सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं रहता, सवाल तो पूरी व्यवस्था पर खड़ा होता है। क्योंकि हर रद्द हुई परीक्षा के साथ सिर्फ एक एग्जाम नहीं, लाखों सपने भी टूटते हैं। हालांकि सरकार ने अब राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया है। इसके तहत पेपर लीक पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। और अब चलिए खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और अभी की हेडलाइंस पर